हाय गाइस, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टेंस। द नेम ऑफ दिस टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटेंस। ये टेंस भी आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है यदि आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो। अभी कुछ बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि सर क्या आप मॉडल्स की वीडियो डाल सकते हैं, तो टेंस जैसे ही ख़त्म होगा तो मेरा सेकंड जो टॉपिक होगा वो मॉडल्स ही होगा बच्चों। ओके, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे चिल्ड्रन। ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुकी है, लिया है, किया है और दिया है। ये सारे शब्द जो हैं इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में आते हैं। ओके, कहने का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी काम ख़त्म होना दिखाया जाता है लेकिन काम को ख़त्म हुए बहुत समय नहीं गुजरा हुआ होता है। ओके, अब इसके यूजेस की बात करें, कहाँ कहाँ इन टेंस के यूजेस होते हैं। सबसे पहला यूज़ है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन रिसेंट कंप्लीटेड। कोई ऐसा एक्शन जो अभी हाल में ही पूरा हुआ है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, ही हैज़ जस्ट रिसीव्ड एन ईमेल। ओके, हैव यू फिनिश्ड योर मील्स। सेकेंड इसका यूज है चिल्ड्रन टू डिस्क्राइब एन एक्शन हैज़ विच हैज़ जस्ट अकर्ड बट द टाइम इज़ नॉट गिवन। कोई ऐसा एक्शन जो अभी अभी ख़त्म हुआ है लेकिन उसका समय जो है वो मेंशन नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल की बात करें, आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स, ही हैज़ सेंट अ मैसेज। चिल्ड्रन, इसमें थर्ड इसका यूज़ कहाँ होगा वो हम बात करते हैं। टू डिस्क्राइब अ पास्ट इवेंट, किसी भी पास्ट इवेंट को दिखाने के लिए हैविंग सम कनेक्शन विद द प्रेजेंट, जिसका कोई काम शुरू हुआ है पास्ट में लेकिन अभी भी प्रेजेंट में उसका कनेक्शन है। ओके, तो इसमें भी हम ये टेंस भी किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। यदि हम एग्जांपल की बात करें, आई हैव सीन द फिल्म। ओके, ही हैज़ नेवर फेल्ड इन एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। अब इसका लास्ट जो यूज़ है चिल्ड्रन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैविंग टेकन प्लेस इन द पास्ट। जो पास्ट में तो क्या हुआ है, हो रहा है, लेकिन बट कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ओके, मतलब काम कंटिन्यू से भी जुड़ा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल हम बात करें, ही हैज़ नोन हर फॉर 3 years। दीज आर द यूजेस। ओके, इन प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो इनकी ये पहचान होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं बच्चों। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ और हैव, और मेन वर्ब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं हम, जो डूअर होता है, उसके बाद में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। इन हेल्पिंग वर्ब को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, हैज़ और हैव। हैज़ का प्रयोग कहाँ होगा? ही, शी, इट और जो सिंगुलर नाउन होते हैं, संख्या में 1 होते हैं, उनमें हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। और हैव का प्रयोग चिल्ड्रन कहाँ होगा? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन जो होते हैं, जो संख्या में 1 से अधिक होते हैं, वहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। कुछ सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, इन सेंटेंस को हम ऐसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। राम घर जा चुका है, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, राम। राम के अनुसार हमने क्या लगाया? हैज़। सिंगुलर है राम तो हमने हैज़। गॉन टू होम, राम हैज़ गॉन टू होम चिल्ड्रन। ओके, अब सेकंड हमारा इसमें जो सेंटेंस है, वे कपड़े धो चुके हैं, तो यहाँ पर वे जो है वो प्लूरल है। दे हैव
वॉश्ड द क्लॉथ्स। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर दे के अनुसार हमने क्या लगाया, हैव लगाया। इसी तरीके से हम बात करते हैं आगे, बच्चे यह पाठ याद कर चुके हैं, तो द चिल्ड्रन हैव, याद करने की स्पेलिंग लर्न्ड, लर्न्ड, और यह चैप्टर दिस चैप्टर। ओके बच्चों, हरी ने अपना लंच कर लिया है, तो हरी यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हरी, हरी के आंसर क्या लाएंगे हम, हैज़, यहाँ पर टेकन हिज लंच। हम टेकन भी लगा सकते हैं और ईटन भी लगा सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये थर्ड फॉर्म है, वॉज थर्ड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है, और लर्न्ड जो है ये भी थर्ड फॉर्म है। अब हम बात करते हैं जो सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ और हैव में से एक आएगा बच्चों, और फिर नॉट लगाएंगे या नेवर लगाएंगे। नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं, और नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, तो यहाँ पर आई का आंसर हम क्या लगाएंगे, हैव नॉट ड्रंक द टी, और अभी तक की क्या लगाएंगे चिल्ड्रन, टिल नाउ, टिल नाउ। हम यट भी लगा सकते हैं, टिल नाउ और यट। उसने कभी झूठ नहीं बोला है, तो उसने की स्पेलिंग ही के अनुसार हम क्या लगाएंगे, हैज़, जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ही शी इट, इसमें क्या आता है, हैज़ आता है, आई वी यू दे, और इसमें क्या आता है, हैव। ही हैज़ कभी नहीं, ही हैज़ नेवर टोल्ड आ लाई। ओके चिल्ड्रन, ये आपके नेगेटिव हो गए और ये अफर्मेटिव। अब बात करते हैं यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। यस नो टाइप में सबसे पहले हम हैज़ और हैव लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि डूअर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और क्वेश्चन मार्क जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। यदि ऐसे सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, द सेंटेंस विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग। ओके, क्या तुम अमेरिका कभी नहीं गए हो, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी चिल्ड्रन, हैव, तुम के लिए क्या लगाएंगे, यू नेवर गॉन टू अमेरिका, और क्वेश्चन मार्क। कभी नहीं के लिए हमने क्या लगाया है चिल्ड्रन, नेवर लगाया है। हैव यू नेवर गॉन टू अमेरिका, क्या वह दिल्ली से नहीं आया है, तो वह के आंसर क्या लगाएंगे हम, हैज़। ही रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम सबसे पहले हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पर यू था तो हमने हैव लगाया, यहाँ पर ही था तो हमने हैज़ लगाया है। WH टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले उसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद में हैज़ और हैव में से एक आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा भाई कहाँ गया है, तो सबसे पहले हम कहाँ की स्पेलिंग लगाएंगे, वेयर। अब तुम्हारा भाई ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, हैज़। योर ब्रदर, अब जाने की स्पेलिंग गो, उसकी थर्ड फॉर्म गॉन। वेयर हैज़ योर ब्रदर गॉन, हमको किसने बुलाया है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है वो किसने, तो किसने की स्पेलिंग हु, और हु के साथ हम हैज़, क्योंकि इसमें डूअर नहीं होता है तो हम डायरेक्टली हैज़
ठीक है, हु हैज़, उसके बाद में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे कॉल्ड, और हम के हमको अस यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, हु हैज़ कॉल्ड अस। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। वह एक पत्र लिख चुका है, ही सब्जेक्ट है, ही के आंसर क्या आएगा, हैज़ रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर। गाड़ी स्टेशन से नहीं छूट चुकी है, गाड़ी के लिए हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, द ट्रेन, इसके आंसर हम लगाएंगे हैज़ नॉट, नेगेटिव नॉट, छूटना, लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन। ओके चिल्ड्रन, क्या डाकू ने आदमी को लूट लिया है, लूटने की स्पेलिंग क्या होती है, एक्शन वर्ड है रॉब्ड, तो क्या होगा, हैज़ द रॉबर रॉब्ड, थर्ड फॉर्म द मैन एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, उन्होंने स्नान क्यों नहीं किया हुआ है, यह है डब्ल्यू स्टेप वाला सेंटेंस है, तो क्योंकि स्पेलिंग वाई हैज़ ही, और दे भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ही, उन्होंने यदि एक है तो यहाँ पर ही लगाएंगे और हैज़ लगाएंगे, और दे के साथ चिल्ड्रन हम हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, हैव, तो वाई हैज़ ही नॉट बाथ, और क्वेश्चन मार्क। क्या मास्टर साहब आज तुम्हें पढ़ा चुके हैं, तो हैज़ द टीचर, पढ़ाना, टॉट यू। तो इस तरीके से हम आसानी से इन सभी सेंटेंस को बना सकते हैं, और आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इस टेंस को सीख जाएंगे, और आप सेंटेंस आसानी से इजीली बना सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।